गुड मॉर्निंग सभी भाइयों को और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उन सब का स्वागत है आज के इस वीडियो में। और मैं निहार रंजन विश्वास अगेन आपका स्वागत करता हूं। और अगेन आज हम बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे और हेल्थ के बारे में बात करेंगे। और आज हम वुमेन हेल्थ के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से इशू हैं और उनको कैसे ओवरकम किया जाए। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। हम आज ज़बरदस्त टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, वुमेन हेल्थ के बारे में, और ये हम सबके लिए बहुत कंपलसरी है क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें किसी न किसी रूप में हमारे घर में वुमेन्स ना हो। और आज वुमेन्स के केस जो है, इशू जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उसको कैसे कवर किया जाए, कैसे कम किया जाए, तो उसी विषय पे हम आज चर्चा करेंगे। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हमारे घर में वुमेन्स, चाहे वो बहन के रूप में हो, बेटी के रूप में हो सकता है, वाइफ के रूप में हो सकता है, मदर के रूप में हो सकता है, कोई भी रूप में अगर आज हमारे घर में फीमेल्स है तो बहुत सारे चैलेंजेस का कई कारण है। क्योंकि वो फीमेल्स सबका केयर करती हैं लेकिन अपना केयर भूल जाते हैं, पोस्टपोन करते करते रात हो जाती है। और कई बार इस तरीके से कई सारी ऐसी न्यूट्रिशन गैप हो जाता है, बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स हो जाती है जिसकी वजह से आज वुमेन्स का हेल्थ जो है डे बाई डे गिरता चला जा रहा है और बहुत सारे कॉमन इशू बनते चले जा रहे हैं। तो हमारा परम कर्तव्य है कि हम ऐसी कुछ चीज़ें उनको गिफ्ट करें, प्रोवाइड करें या कुछ केयर करें ताकि इस तरह के इशू ना बने। क्योंकि आपको मालूम है अगर एक दिन भी वुमेन घर में डिस्टर्ब हो जाए तो घर पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। तो हम नहीं चाहते कि ऐसी स्थिति हमारे घर में आए और कई बार बहुत ही डेंजर कंडीशन में पहुंच जाते हैं, हम मेडिकेशन में पहुंच जाते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति ना आए, तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको आज बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा अपनी वुमेन्स या अपने घर में फीमेल्स के लिए। जो हेल्थ चैलेंजेस हैं उनको ना कंट्रोल किया जाए। तो आज हम वुमेन हेल्थ के कुछ ऐसे इशू के बारे में बात करेंगे जो कॉमनली अमूमन देखने को मिलते हैं। सबसे पहली दिक्कत क्या है? इरेगुलर पीरियड। क्योंकि आज 12 साल के बाद मुझे लगता है कि पीरियड स्टार्ट हो जाता है बच्चियों में और ये 40 साल तक लगभग चलता है। तो आज की डेट में खान पान की वजह से, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से, हमारे दैनिक रूटीन की वजह से, न्यूट्रिशन गैप की वजह से, ऐसे सो मेनी कारण हैं जिनकी वजह से आज इरेगुलर पीरियड हो जा रहा है। और ये एक बैड साइन है मुझे लगता है, क्योंकि कोई भी चीज़ एक रेगुलर वे में रहती है तो नेचुरल होती है, अगर इरेगुलर हो गई तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत करती है। तो एक प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि आज की डेट में हैवी ब्लीडिंग हो रही है और जैसे ही ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो आपको मालूम वीकनेस है, कमजोरी है, लथर्जीपन है, इस तरह की प्रॉब्लम आएगी। उसके अलावा हार्मोन डिसबैलेंस है। हमारे शरीर को प्रॉपर ग्रोथ देने के लिए बैलेंस हार्मोन्स होना बहुत जरूरी है। तो आज की डेट में डिसबैलेंस हो रहा है हार्मोन्स का। उसके बाद वीकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है, बैक पेन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी। उसके बाद हैवी पेन ड्यूरिंग पीरियड। आप पीरियड जैसे ही आता है 4-5 दिन पहले से स्टार्ट हो जाता है और बहुत खतरनाक लेवल पे, और जब तक पीरियड रहता है तब भी दर्द रहता है और पीरियड जाने की भी 3-4 दिन बाद रहता है। तो ऐसे पेन से बहुत सारी फीमेल्स गुजरती हैं और ये कॉमन इशू हो गया है। और साथ साथ में आप देखेंगे स्किन डलनेस हो जाती है, क्योंकि जब प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है लेडीज को तो स्किन जो है बहुत ज़्यादा डल हो जाती है। और लेडीज के लिए स्किन का बहुत ज़्यादा अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ में पीसीओडी की दिक्कत भी आ जाती है। आजकल ये सिस्ट जो है बन जाती है, ओवरी में बन जाती है, तो सिस्ट का भी प्रॉब्लम कॉमन हो चुका है। और वीक इम्यून सिस्टम, क्योंकि जब प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है और कोई ना कोई इशू डायरेक्ट बनता चला जा रहा है तो इम्यून सिस्टम बहुत जल्दी वीक हो जाता है। और इम्यून सिस्टम वीक हुआ तो आप सोचेंगे बहुत सारी बीमारी होने के चांस बढ़ जाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे लेजीनेस, सुस्तीपन आता है। और लोअर एब्डोमेन पेन, कई बार लोअर एब्डोमेन में पेन भी बहुत हो जाता है, उसमें क्रैम्प पड़ते हैं। तो ऐसी दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है। उसके बाद आप देखेंगे इरिटेशन, चिड़चिड़ापन थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि कोई भी शरीर में इशू होता है तो अमूमन किसी भी व्यक्ति को चिड़चिड़ापन आ जाता है। इसके बाद देखेंगे एनीमिक कंडीशन। आज की डेट में महिलाओं को मुझे लगता है 40% से ऊपर ऐसी महिलाएं हैं जिनको ब्लड की कमी है, एनीमिया की दिक्कत है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। दूसरा है वाइट डिस्चार्ज यूटीआई प्रॉब्लम। आज देखेंगे हर तीसरी चौथी लेडीज को सफेद पानी, जिसको लिकोरिया बोलते हैं, वाइट डिस्चार्ज, ये बहुत ज्यादा इशू बन गया। और साथ में यूटीआई इन्फेक्शन, जो यूरिनरी ट्रैक होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। कारण क्या है? आजकल बहुत सारी वुमेन्स जो है वर्किंग वुमेन्स हो चुकी हैं, तो पब्लिक टॉयलेट की वजह से या बहुत सारे ऐसे हाइजीन नहीं हो पाने की वजह से ये यूटीआई इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो ऐसी तमाम सारी चैलेंजेज, इसके अलावा और भी हैं। तो ऐसी तमाम सारी चैलेंजेज आज लेडीज को सफर करना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि ऐसी कुछ सावधानियां जिनको हम बरतें तो मुझे लगता है फायदा मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनको हम सचमुच पे कंट्रोल कर सकते हैं इनके लिए। तो सबसे पहली दिक्कत है पुअर डाइट, क्योंकि मैंने क्या बोला, सबका ख्याल रखते हैं, अपना नहीं रहते हैं, रखते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे जेंट्स हो, लेडीज हो, बच्चा हो, कोई भी हो।
प्रॉपर न्यूट्रिशन सबकी रिक्वायरमेंट है और ये बॉडी को देना ही पड़ेगा। इसके लिए हम पोस्टपोन या इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो पुअर न्यूट्रिशन की वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। उसके बाद देखें सीडेंट्री लाइफस्टाइल, हर एक चीज़ का एक टाइमिंग अगर फिक्स नहीं है, कब खाना है, कब सोना है, कब जागना है, ये सब टाइमिंग्स अगर नहीं होती तो बॉडी जो है डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी एक क्लॉक होता है जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। हर एक चीज़ परफेक्ट टाइमिंग पे अगर आप करते हैं तो बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करती है, प्रॉपर तरीके से प्रोसेस करती है। अगर आप किसी भी टाइम पे कुछ भी करेंगे तो ये बॉडी जो है कंफ्यूज हो जाती है। तो आपका जो लाइफ स्टाइल है जो सीडेंट्री हो चुका है उसको प्रॉपर में लाएंगे तभी जाके काम बनेगा। इनटेक फास्ट फूड, आज की डेट में आप देखेंगे कोई भी पार्टी शादी होती है तो भोजन आप क्या करते हैं ये आप देखिएगा, नाश्ता, और वो भी नाश्ता इतना खतरनाक जिसमें पूरा फास्ट फूड है, सिर्फ कैलोरी के अलावा कोई न्यूट्रिशन नहीं है, जो कि एक प्रकार का आप समझो डेड फूड माना जाता है। तो वो आज इंटेक कर रहे हैं जिसका कारण बन रहा है। उसके बाद कैलोरी और आप देखेंगे मूड स्विंग हो जाता है इसकी वजह से। उसके बाद आप देखेंगे हाई हाई टेंशन, शेम, कुछ हेजिटेशन वगैरह होती है, सेम मतलब शर्म जैसी लगती है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन छोटा इशू होता है तो उसको हम जल्दी कवर कर सकते हैं। लेकिन लेडीज में ये प्रॉब्लम रहती है, हेजिटेशन, शर्म की वजह से नहीं बता पाते, कुछ इस तरह से दिक्कत आ जाती तो वो बड़ी दिक्कत बन जाती है। ये भी दिक्कत है। पुअर क्वालिटी सैनिटरी पैड, आज की डेट में सैनिटरी पैड का यूज कर रहे हैं, लेकिन आज की डेट में मार्केट में सस्ते आ जाते हैं जो मुझे लगता है कि वो भी इन्फेक्शन करते हैं, क्योंकि वो एब्जॉर्ब तो कर लेते हैं लेकिन वेट रहते हैं, और वेट रहने की वजह से क्या होता है बैक्टीरिया या फंगस या कुछ ऐसी चीजें जो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, पैथोजेंस, वो जर्मिनेट कर जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन करते हैं। इसके अलावा यूज आप पब्लिक टॉयलेट, जो मैं आपको बता चुका हूँ यूटीआई इन्फेक्शन के लिए, इस तरह की दिक्कतों के लिए पब्लिक टॉयलेट का भी बहुत ज़्यादा रोल है जो उनको इन्फेक्शन करता था। टेक ओवर प्रेशर, महिलाओं की खास बात होती, बिना वजह बहुत सारी टेंशन को सर पे ले लेती हैं, तो ये भी उनके लिए एक टेंशन डिप्रेशन की वजह से बहुत सारे इशू स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये भी एक कारण है। उसके बाद आप देखेंगे सेम फैमिली डिस्प्यूट, फैमिली में कोई इशू हो जाता है तो वो भी एक कारण बन जाता है। उसके बाद इंटेक स्टेल फूड, मैंने देखा है बहुत सारी महिलाएं खाना को खराब नहीं करती, 2-2 3 दिन हो जाता है और उसको इंटेक करती। तो आप सोचो कि आप, मुझे लगता है कि 3-4 घंटे के बाद जो अगर खाना हो गया है तो वो खाने योग्य नहीं रहता है, और वो शाम का खाना सुबह, सुबह का खाना शाम, अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये भी आपके बीमारी का, इस तरह के इशू का कारण बन जाता है। तो ऐसे कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बताई, जो कारण है जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा देखो मैंने आपको बताया सॉल्यूशन अब क्या करेंगे नेचुरल तरीके से, तो मैंने क्या बताया, प्रॉपर बैलेंस डाइट लें, क्योंकि आप फीमेल हैं, आप मानते हैं सबका ख्याल रख रहे हैं, लेकिन अपना भी ख्याल रखें, क्योंकि बॉडी को सारा न्यूट्रिशन चाहिए, अगर नहीं जाएगा तो बीमार हो जाएंगे और एक्स्ट्रा पैसे भी खर्च होंगे और साथ में तकलीफ भी झेलनी पड़ेगी। इसके अलावा ऑलवेज यूज नेचुरल फ्रेश एंड सीजनल फूड, जो भी हमारे फूड बन रहा है तो उसको नेचुरली फ्रेश खाएं, ताज़ा खाएं, और जो नेचुरल इस समय आ रहा है, क्योंकि आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सीजन के अगेंस्ट हैं, दूसरे सीजन की सब्जियां या फल अभी मिल रहे हैं तो हम अट्रैक्ट होकर खा लेते हैं, हमें लगता है हमारा स्टैंडर्ड अच्छा है, लेकिन गलत है। आप सीजनल, आपके जो लोकल में हो रहा है उसी को आप प्रीफर करें, क्योंकि आपके अंदर जीन है वो डिसमैच कर देते हैं, जिसकी वजह से इशू तैयार हो जाते हैं। अवॉइड जंक फूड, जो भी हम फास्ट फूड जंक फूड खा रहे हैं उसको मत खाइए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है, आपके शरीर को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है और साथ साथ में आपको बीमारी पैदा करता है, तो इससे दूर रहना। इंस्टेंट केयर इफ एनी इशू स्टार्ट, ये बहुत जरूरी है, अगर जरा सा भी कोई इशू स्टार्ट होता है उसको आप बहुत जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसको डिले करेंगे, इग्नोर करेंगे और वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, फिर वो स्थिति बहुत खतरनाक लेवल पे जाएगी, कितना पैसा खर्च होगा और कितनी तकलीफ आपको झेलनी पड़ेगी, इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो जाओगे। तो कभी भी इशू आता है तुरंत डायग्नोसिस कराइए, अपने किसी फिजिशियन को या कंसल्टेंट को दिखाइए हेल्थ को, और जल्दी से जल्दी उसका कुछ ना कुछ समाधान लीजिए, बहुत जरूरी है। इजी राइज एंड इजी अर्ली बेड, आप जल्दी सोएं और जल्दी उठें, ये नेचर का नियम है सर, क्योंकि सूर्य उदय के बाद अगर उठ रहे हैं तो ये बहुत खतरनाक है, और देर रात तक यानी कि 11-12 बजे, क्योंकि आजकल हमारे पास स्मार्टफोन आ चुका है तो बहुत सारे लोग रील देखना या कुछ ऐसी चीजें देखना जिसकी वजह से बहुत लेट नाइट हो जाता है, तो ये गलत है। हमारा बॉडी जो है मुझे लगता है 10 बजे तक या 10:30 तक फोन को साइड रख के और सो जाना चाहिए, क्योंकि हेल्थ से बढ़ के कुछ भी नहीं। ये पता तब चलता है जब हम बीमार होते हैं, बीमार होने से पहले हमारे तमाम सारे सपने होते हैं, बहुत कुछ इच्छाएं होती हैं, लेकिन किसी बीमार आदमी से पूछ के देखना क्या क्या इच्छाएं, कोई इच्छा नहीं बताएगा, सिर्फ एक ही बताएगा, किसी तरह मुझे ठीक कर लो। तो हम चाहते हैं कि हम उस वहां तक ना पहुंचे, उससे पहले अगर सावधानी बरत लेते हैं, उसको प्रायोरिटी दे लेते हैं अपनी हेल्थ को, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा। तो समय से पहले 10:30 तक सो जाइए फोन को साइड रख के, और सुबह जल्दी मॉर्निंग में एटलीस्ट 6-6:30 बजे, अभी ठंड चल रहा है तो मुझे लगता है 7 बजे तो उठ ही जाइए, तो ये बहुत जरूरी है।
उसके बाद डोंट टेक ओवर टेंशन, बिना मतलब की टेंशन मत लो, क्योंकि टेंशन से आपका फ्री रेडिकल्स का लोड बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा और ये कहीं ना कहीं आपकी ऑर्गेन्स को, आपकी कई सारी बीमारी को बढ़ावा देगा। तो आप टेंशन मत लीजिए बिना वजह बहुत सारी चीजें, कौन क्या कर रहा है, आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखिए, ये सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद अवॉइड नेगेटिव थिंकिंग एंड टॉकिंग, बहुत सारी ऐसी गॉसिप हम करते हैं, बिना वजह नेगेटिव बात करते हैं, तो नेगेटिव से भी हमारा शरीर जो है कहीं ना कहीं दिक्कत में आता है। तो नेगेटिव बात न करें, फोकस हमेशा पॉजिटिव चीज़ों पे करें जो अच्छी हैं। बहुत सारी आजकल ऐसे हमारे मोबाइल में भी ऐसी बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जो पॉजिटिव थिंकिंग के लिए बहुत अच्छा हमें प्रेरित करते हैं। तो ऐसे में हमें पॉजिटिव बातें करनी है, तो हमारा शरीर भी फिट रहेगा। डेली सिंपल एक्सरसाइज, कुछ एक्सरसाइज भी जरूरी, क्योंकि महिलाएं मुझे लगता है बहुत पीछे हैं इस मामले में। कुछ छोटी मोटी फिजिकल, क्योंकि आजकल क्या है, इसका जरूरत इसलिए पड़ गया है क्योंकि पहले हम बर्तन धोना, कपड़े धोना, झाड़ू लगाना, कुछ दूर पैदल जाना, बच्चे को छोड़ के आना, या सिलबट्टे पे पिसाई करना, ऐसे बहुत सारी एक्टिविटी हुआ करती थी जिससे हमारा शरीर जो है चुस्त दुरुस्त और फिट रहता था। हम जो है एक्सरसाइज हो जाती थी बॉडी की। आज क्या है, सब मशीन आ गई है, मिक्सी आ गई है, वॉशिंग मशीन आ गया, फ्रिज आ गया है, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं, हम बिल्कुल बैठे बैठे सारे काम कर रहे हैं। तो आज की डेट में फिजिकल अगर एक्सरसाइज नहीं होगा तो बॉडी जो है कहीं ना कहीं इलनेस की तरफ जाएगी। तो आप हो सके वॉकिंग करें, टहलें, 50 कदम टहलें, 100 कदम टहलें, ऐसे करके आप थोड़ा सा 1-2 किलोमीटर सैर करें, नंगे पाँव चलें, प्रकृति से कनेक्शन में आए। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छा महसूस करेंगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, रिक्वायरमेंट है, और जो हम भूल चुके हैं मशीनी युग में, और जो एडवांस मॉडर्न युग में आ चुके हैं, पैसे हमारे पास बहुत हैं, तो इसकी वजह से हम फिजिकल अपने आप को नहीं प्रिपेयर कर पा रहे हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी वो किसी भी बहाने से हो सकता है, वो कपड़े धोने की वजह से हो सकता है, सिलबट्टे की वजह से हो सकता है, या घूमने टहलने की वजह से होता है, वॉकिंग करके हो सकता है। जो भी आपको लगता है उसको जरूर कीजिए, क्योंकि आपका शरीर जो है सबसे बड़ा धन है, इसको आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि ये पता तब चलता है जब हम बीमार हो जाते हैं। तो इसका ख्याल हमें रखना, और पहले, क्योंकि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, अगर पहले रखेंगे पैसे खर्च होने से बचेंगे, तकलीफ से बचेंगे, और बाकी मेंबर भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो ये पहले अगर करेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। उसके बाद मैनेज योर एक्स्ट्रा वेट, अगर आपका एक्स्ट्रा वेट हो रहा है तो उसको आप मेजर कीजिए, और मेजर करके कंट्रोल कीजिए कि क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हमें सब पता होता है कि वजन क्यों बढ़ रहा है। जब क्यों बढ़ रहा है तो उसको हम कंट्रोल करेंगे तो वेट जो है मैनेज होगा, क्योंकि वजन और मोटापा एक ऐसी बीमारी है, ये 4-5 बीमारी को कनेक्ट करके लाती है, चाहे वो शुगर हो, चाहे बीपी हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, इस तरह की जो भी चीजें हैं ये इसी से जन्म लेंगी। तो आप वेट को हमेशा मैनेज करके रखिए, आपकी हाइट के अनुसार कितना वेट आपका चाहिए ये जरूर मैनेज करके रखिए। टेक सन बाथ एटलीस्ट 15 मिनट्स, अभी देखो सर्दियां चल रही तो मुझे लगता है वैसे ही आप लोगों को पसंद है, लेकिन हमेशा ये आदत डालें कि सुबह सुबह की धूप, सुबह सुबह की सनलाइट, ये बहुत जरूरी है। आज हम सनलाइट से इतना दूर हैं, और सन एक ऐसा मेडिसिन है जो आपके अंदर इतनी सारी चीजों को, व्याधियों को खत्म करता है, विटामिन डी बनाता है। तो सन के संपर्क में जरूर आइएगा, क्योंकि सन आपकी बहुत सारी बीमारियों को किल कर देगा, और कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है, साथ में विटामिन डी का अच्छा निर्माण करता है, जिससे हड्डियां भी अच्छी रहती हैं। ओवरऑल सन का बात बहुत जरूरी है, और जितने भी डेवलप कंट्री में जाएंगे वो लोग स्पेशली टाइम निकालते हैं, कम से कम कपड़े पहन के, और सन बात का इस्तेमाल 2-3 घंटे करते हैं, क्योंकि उनके यहाँ प्रॉब्लम रहती है। हम तो ऐसे लकी हैं इंडिया में कि हमारे यहाँ सन की बहुत प्रचुर मात्रा हमें मिल जाती है पूरे दिन। तो आप इसका जरूर सेवन करें, सन का बात बहुत जरूरी है, एक मेडिसिन का काम करता है। तो ये सावधानी बरतेंगे तो ये फीमेल की हेल्थ बहुत ज़्यादा सुधार आ जाएगा। इसके अलावा अगर कुछ इशू हो गया है इस तरह का जो मैंने बताया है, तो हमारे पास एक बहुत ही शानदार एक टॉनिक है लेडीज के लिए। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त वुमेन वन करके सिरप आता है, और ये बहुत छोटा है, लेकिन ये हेल्थ और ब्यूटी में बहुत काम करता है। जितने मैंने इशू बताए हैं, चाहे वो इरेगुलर पीरियड हो गया होगा, खून की कमी हो गई, चक्कर आना हो गया, बैक पेन हो गया, कमजोरी हो गई, थकान हो गई है, जो भी आपको महसूस हो रहा है, पीरियड में दर्द है, क्रैम्प पड़ रहा है, ब्यूटी स्किन अच्छी नहीं है, आपको कमजोरी लग रही है, या भूख नहीं लग रही है, ऐसी तमाम सारी जितनी भी दिक्कतें हैं, वो सब दिक्कतों के लिए छोटा सा टॉनिक इतना कमाल का है कि बहुत काम करने वाला। सुबह 2 ढक्कन, शाम को 2 ढक्कन, खाना खाने के बाद अगर ले लेते हैं तो आपको विद इन 15 डेज ये टॉनिक इतना प्यार आप इससे हो जाएगा कि इसको आप सहेली के रूप में बना लेंगे, और सदा सदा के लिए, क्योंकि आजकल इन्वायरमेंट इतना खतरनाक हो चुका है, हम कितना भी कंट्रोल करेंगे, केमिकल वाली चीजें कुछ ना कुछ रूटीन में डिस्टर्ब हो ही जाता है। तो ऐसे में अपने आप को और अपने परिवार में अगर कोई बच्चियां हैं 12 साल से ऊपर हैं, जिनका ग्रोथ नहीं हो पा रहा, पीरियड की दिक्कत है, उनको भी आप 1 चम्मच दे सकते हैं सुबह शाम। और बाकी जो एडल्ट हैं 18 से ऊपर हैं तो 2-2 चम्मच 2 टाइम लेंगे, तो ये पूरे महीने में आपको पूरी तरह से फिट कर देगा।
तो ये अपने पास एस्टोनिया वन का कमाल का प्रोडक्ट है। मेरे यहाँ से बहुत अच्छा इसका सेल है, बहुत सारे डॉक्टर इसको लेके लोगों को, कस्टमर को देते हैं और मैं भी डायरेक्ट देता हूँ लोगों के लिए। तो ये आपके बहुत अच्छा काम करने वाला। गायनों की कोई प्रॉब्लम है, ब्यूटी की कोई प्रॉब्लम है तो इसको जरूर अपनी डाइट में शामिल कीजिए। इसमें क्या पड़ा है मैं आपको बता देता हूँ। अशोका बार्क पड़ा हुआ, लोदरा बार्क पड़ा हुआ है, कचनार की छाल पड़ी हुई, अर्जुन बार्क पड़ा हुआ है, गोखरू पड़ा हुआ है, गिलोय पड़ा हुआ है, शतावरी पड़ा हुआ है, बिदारी खांड पड़ा हुआ है, मुस्तका पड़ा हुआ है और ब्राह्मी पड़ा हुआ है, साथ में आंवला पड़ा हुआ है, सौंठ पड़ा हुआ है, चिकनी सुपारी पड़ी हुई है, अजवाइन पड़ा हुआ, वहेड़ा पड़ा हुआ, हर पड़ा हुआ, जिंको बिलोबा पड़ा हुआ जो ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद चेस्ट बेरी पड़ा हुआ, डोंकुई पड़ा हुआ है। उसके बाद इवनिंग प्रीमरोज जो आपकी यूटीआई इन्फेक्शन में भी बहुत अच्छा काम करता है। और साथ में कैमोमाइल टी जो आपके ब्यूटिफिकेशन, स्किन को सुंदर और जवान रखने में बहुत मदद करता है। साथ में जो हमारे क्रैम्प आते हैं एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन, उसको भी ये मैनेज करने में बहुत रहता है। ये इतना शानदार, इसमें 21 इंग्रेडिएंट पड़े हुए छोटे से टॉनिक में, और जितना मैंने बताया ये सब इसमें है। इसी वजह से इसका रिस्पांस आपको बहुत अच्छा मिलेगा। एक टॉनिक खत्म करते करते आपको फीलिंग आ जाएगी सचमुच में ये कमाल का टॉनिक है। तो ये टॉनिक आप डाइट में शामिल कर सकते हैं। और ये मैंने आपको बताया है कि आपको स्ट्रॉन्ग, आपका इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देगा, रिज्यूनेट स्किन को कर देगा। साथ में आपके जो यूट्रस की दिक्कत है, सिस्ट वगैरह है, उसमें भी ये रिलीफ आपको देगा। रेगुलर मेंस्ट्रुअल जो आपका पीरियड साइकिल डिस्टर्ब हो चुका उसको ठीक कर देगा। कंट्रोल एक्सेसिव ब्लीडिंग, यदि आपका ब्लड ज्यादा आ रहा तो उसको भी कंट्रोल करेगा। साथ साथ में इट हेल्प्स बैलेंस फीमेल हार्मोन्स, क्योंकि हार्मोन्स ग्रोथ करते हैं तो आपके जो हार्मोन्स को जो डिसबैलेंस हो चुके हैं उसको बैलेंस करने में बहुत मदद करेगा। इफ हेल्प से वेट मैनेजमेंट, आपका वेट मैनेजमेंट में भी ये प्रोडक्ट बहुत मदद करेगा। हेल्प टू कंट्रोल हैवी पेन ड्यूरिंग पीरियड, जो पीरियड टाइम पे जो पेन होता है, बहुत सारे मैंने प्रैक्टिकल करके देखे हैं। आप इसको जब लेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका पीरियड आ गया। तो पीरियड टाइम पे अगर पेन होता है, आपकी बच्चियों को होता है या फीमेल्स किसी को भी होता है, तो आप इसको जरूर ले 2-2 चम्मच, तो आपको बहुत अच्छा कंट्रोल करेगा। तो ये आपके बेनिफिट आपको मैंने बताया था। रिज्यूनेटी और स्किन मैंने आपको बता ही दिया है, और ग्लोइंग स्किन हो जाएगी आपकी अगर इसको रेगुलर लेंगे। एंटीऑक्सीडेंट इस पर प्रॉपर मात्रा में पड़ा हुआ है। फाइट अगेंस्ट फ्री रेडिकल्स, जो फ्री रेडिकल्स का जो लोड होता है उसको ये कंट्रोल करने में मदद करेगा। प्रोवाइड माइक्रो न्यूट्रिशन, इसमें माइक्रो न्यूट्रिशन भी दिया गया है, जिसकी वजह से ये टॉनिक आपकी डाइट में अगर शामिल हो जाता है तो आपको बहुत मदद मिलेगी। आप ब्यूटी भी रहेंगे और साथ में हेल्दी भी रहेंगे। तो आज की डेट में ये वुमेन वन अपनी डाइट में जरूर शामिल करें, ताकि आप और आपका परिवार पूरा हेल्दी रहे, क्योंकि आप लोग स्वस्थ हैं तभी परिवार स्वस्थ हो सकता है। तो आप इसको जरूर लें। तो आज का ये वीडियो मैं यहीं पे वाइंड अप करूंगा, और मुझे लगता है किसी को भी ये चाहिए तो मेरा स्टोर है, आप कॉल करके मंगाएंगे तो मैं आपके वाई एड्रेस पे आपको भेज दूंगा। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा वीडियो देखा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं।